So, hello everybody, Namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So, अगर आप लोग एक ऐसी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी क्लास बी नॉन गजेटेड की पोस्ट है एंड जो रिलीज की गई है आपके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, आप लोगों को टीचिंग में इंटरेस्ट है एंड यू वांटेड टू हैव अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब बिना सीटेट के एंड बिना टेट के एग्जाम को क्लियर किए हुए, सो दिस इज द राइट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप ऐसी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को चेक करके जरूर जाइएगा। इसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कहाँ पे आपकी वैकेंसी रिलीज हुई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड बिफोर गोइंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक आई वुड जस्ट से कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप लोग जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड सी द एंटायर एडवर्टाइजमेंट कि क्या क्या चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से जॉब रिलीज की गई है एंड सो ऑन। सो आपका जो जॉब रिलीज हुआ है वो जॉब रिलीज हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, एपीपीएससी, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, राइट। सबसे पहली बात, जो आपकी पोजीशंस हैं वो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, इंडिया में किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशंस यहाँ पे प्रेजेंट है। सो विल जस्ट सी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इनवाइट्स द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर एडमिशन टू द ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन। तो टीजीटी की आपकी पोस्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड एग्जामिनेशन, क्योंकि इसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 389 पोस्ट फॉर द टीजीटीज एंड आपका जो पे मैट्रिक्स यहाँ पे होने वाला है वो 44,900 रुपीज से लेके 1,42,400 रुपीज तक जाएगा, जिसमें आप पर मंथ अपनी सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 70 to 75,000 के बीच में, ठीक है, स्टार्टिंग का जो होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे अलाउंसेस आपके ऐड हो जाएंगे बेसिक में, देन आपका डीए आ जाएगा, एचआर आ जाएगा, ठीक है, एचआरए सॉरी, ठीक है। तो वो सारी चीजें अलाउंसेस ऐड होने के बाद यू आर गोइंग टू रीचेस टू अप्रोक्सीमेटली 70 to 75,000 रुपीज का मंथली सैलरी। ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोजीशन यहाँ पे है, राइट। अब कौन कौन से सब्जेक्ट में पोजीशन आई है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अनरिजर्व मीन्स एनीबडी कैन अप्लाई एंड रिजर्व फॉर एपीएसटी मतलब आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कि जितने भी लोग हैं जो इस वाली कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए ये पोजीशन रिजर्व्ड है। एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पे है एंड कुछ पोस्ट आपकी पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टीजीटी इंग्लिश में टोटल हमारी 36 पोजीशंस हैं, देन आपका टीजीटी हिंदी में आपकी 38 पोजीशंस हैं, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस में यू हैव योर 28 पोजीशंस। तो सब्जेक्ट चेक करते जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे टोटलिटी में पढ़ रही हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। टीजीटी ज्योग्राफी के लिए 29 पोजीशंस आई हैं, टीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 25 पोजीशंस हैं, टीजीटी हिस्ट्री के लिए 21 पोजीशंस हैं, टीजीटी मैथ्स में आपकी 35 पोजीशंस हैं, टीजीटी फिजिक्स के लिए 73 पोजीशंस हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं स्टिल 15 पोजीशंस हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, जिसे आप एक्चुअली में रियल में ट्रूली में क्या बोलते हैं कि हाँ भाई ये सरकारी नौकरी है। देन आपका टीजीटी केमिस्ट्री 47 पोजीशंस हैं, अगर आप टीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो 28 पोजीशंस हैं, टीजीटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 6 पोजीशंस, अकाउंटेंसी 6 पोजीशंस, एग्रीकल्चर 10 पोजीशन एंड हॉर्टिकल्चर 7 पोजीशन, ऑल इन ऑल 389 पोजीशंस आर देयर, ठीक है। एंड अनरिजर्व में जब आप टोटल करेंगे तो 84 पोजीशन हो जाती है। आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 305 पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, बाकी 15 पोजीशंस आपके पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई योर फॉर्म ऑनलाइन ओनली, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने का भी आपको लिंक कहीं ना कहीं मतलब या तो आपको कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये एडवाइस की गई है कि आप लोग एक ही फॉर्म को फिर एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर दो के लिए अप्लाई कर देते हैं तो जिसका भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी हाईएस्ट होगी वही वाली एप्लीकेशन आपकी कंसिडर होगी, तो क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे फीस तो लगने वाली है, तो एक ही फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे ध्यान से देखकर। अब लास्ट डेट जो है वो पास है, लास्ट डेट का ध्यान रखेंगे, लास्ट डेट है आपकी 27 अप्रैल 2026। आज 19 है, ठीक है, 20th होगा, तो वी स्टिल हैव अभी 6-7 दिन हमारे पास है, राइट। तो ये एपीपीएससी की वेबसाइट है जहां पे आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा।
देन मूविंग ऑन टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल आप टीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि आपसे सिर्फ ग्रेजुएट मांगा है विद द सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री। ग्रेजुएट होने चाहिए हो आप, यानी कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो। अगर आपने सेकंड क्लास में भी पास किया है ग्रेजुएशन की डिग्री, देन ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। अब आपकी डिग्री आर्ट्स में हो सकती है, साइंस में हो सकती है, कॉमर्स में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, एंड यू मस्ट हैव स्टडीड द कंसर्न सब्जेक्ट। देखिए, अगर आप टीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री किस में होनी चाहिए? साइंस में होनी चाहिए, यानी कि आपने बीएससी साइंस, बीएससी आपने किया हो, बट उसमें आपने, अगर फिजिक्स के लिए अप्लाई करोगे तो फिजिक्स आपने तीनों साल में पढ़ी होनी चाहिए। बस इतना ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट ऑफ बैचलर्स डिग्री मस्ट कंटेन द नेम एंड मार्क्स ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट होना चाहिए आपके पास में ना। अगर आप लोग बोलते हैं कि हमने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट की वजह से हम एलिजिबल नहीं है, लेकिन हमने पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर एग्जांपल हम फिजिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसी से समझते हैं कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स से की है, तो उस केस में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही मैटर करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बीएड जनरल की डिग्री आपके पास है, जो कि आपकी इशू की गई है एनसीटीई के द्वारा, देन यू विल बी एलिजिबल। B.Ed special education is not recognized as an alternative professional qualification for the TGT secondary, तो ये आपका स्पेशल एजुकेशन वाला यहाँ पे एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। देन बीएड का प्रोग्राम जो है वो 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि 2015 से पहले 1 साल तक का होता था, तो वो भी यहाँ पे काम कर जाएगा ना। उसके बाद हमारे पास है ईच कैंडिडेट इज परमिटेड टू अप्लाई फॉर ओनली 1 टीजीटी सेकेंडरी पोजीशन, एक के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं जल्दी से मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रखा गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शन में आपका क्या होगा, आपके जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के, ठीक है। अब कंसर्न सब्जेक्ट से भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कितने होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने वाले हैं। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जिसका नाम वाइवा वॉस रखा गया है, एंड साथ ही साथ में आपको क्लासरूम टीचिंग भी करके दिखानी होगी, जो कि आपका ओनली 50 मार्क्स का रखा गया है, तो टोटल ये हो जाएगा आपका 500 मार्क्स का। तो आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, साथ ही साथ में अगर आप इस वाले पोर्शन पे ज्यादा से ज्यादा जितना स्कोर कर सकेंगे उतना ही, अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, मिनिमम तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा, देन ऑल्सो यू कैन क्वालिफाई फॉर द मेरिट, तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके जाएं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ निगेटिव मार्किंग भी थी, ये है निगेटिव मार्किंग 16 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो आप निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखेंगे। एज लिमिट कितनी रखी गई है, 21 ईयर्स से लेके आपकी एज 35 ईयर्स तक हो सकती है। आपको एज के स्टेट को कैलकुलेट करनी है, 27/4/2026 को कैलकुलेट करनी है। बाकी जो APST कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ एग्जामिनेशन की डेट ऑलरेडी मेंशन है कि किस डेट को आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, टेंटेटिवली लिखा है 12 जुलाई 2026 संडे का दिन, ठीक है। टेंटेटिवली की जस्ट इन केस बहुत ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका 12 जुलाई 2026 को क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाएगा। साथ ही साथ में एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि ये एक लोक सेवा आयोग है किसी स्टेट का, वो लोक सेवा आयोग ही इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगा। तो हमेशा अगर जिस भी लोक सेवा आयोग का, जिस भी स्टेट के लोक सेवा आयोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो वो सेंटर्स अपने स्टेट में ही रखता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम देने के लिए ऑब्वियसली इनमें से किसी ना किसी जगह पे जाना पड़ेगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि जिन लोगों को बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग देयर हार्ट एंड सोल फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो ये वाला कष्ट तो हमेशा होता है कि आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, एंड उस सेंटर पे जाके आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये 5-6 सेंटर रखे गए हैं, इनमें से आप फॉर्म फिल करते टाइम पे अपनी चॉइस बता सकते हैं कि आप किस सेंटर में प्रेफर करेंगे। उसके बाद आपका स्कैन डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन टू बी अपलोडेड है, ये सब आप लोग देख लेंगे, इसमें मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, ठीक है। जब आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा, तो इस वाले एडवर्टाइजमेंट को, इसकी PDF को सेव करके रखना। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी मार्कशीट देनी है, फाइनल सेमेस्टर की भी देनी है, एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि फीस कितनी रखी गई है। फीस के लिए आपका है 150 रुपीज ओनली फॉर APST कैंडिडेट, एंड बाकियों के लिए 200 रुपीज की फीस यहाँ पे रखी जाती है। Now PWBD candidates are exempted from the payment of the application fee. आप लोगों को PWBD कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फी सबमिट नहीं करनी है। 27 अप्रैल 2026 आपकी लास्ट डेट है, एंड बाकी इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं
जिनको आप खुद से पढ़ लेंगे। दिस इज द लास्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ बताऊंगी। पहली चीज़ कि आपका जो अप्लाई करने का लिंक है, लेट अस जस्ट ट्राई कि मैं आपको उसको एक बार ओपन अप करके दिखा सकूं, बिकॉज वो आपका होम पेज पे अप्लाई करने का लिंक प्रेजेंट है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन टू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड ओवर हेयर लेट अस सी कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट कैसे ओपन अप होती है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, एंड ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक है। सबसे पहले आप वन टाइम रजिस्टर करेंगे एंड देन थोड़ा सा जैसे स्क्रॉल अप करते हो तो यहाँ देख सकते हो टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन 2026 पीडीएफ पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करने का मोड यहाँ पे है एंड इसी के साथ साथ में आई वॉज जस्ट चेकिंग कि आपका यहाँ पे कुछ जो क्वालिफिकेशन है ना उसमें इन्हांसमेंट अपडेशन होके आया था कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में भी हैं तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे अभी नहीं दिख रहा है बट देयर वाज एन अपडेशन। लेट मी जस्ट चेक इट, अगर मुझे दिख जाता है तो दिस इज अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, आई एम जस्ट चेकिंग और रीडिंग द लास्ट वन वाला एलिजिबिलिटी फॉर द टीजीटी, ये है शायद मेरे ख्याल से। आई जस्ट क्लिक ऑन टू दिस एंड लेट अस जस्ट सी कि क्या अपडेशन। तो इसमें आपका अपडेशन क्या है लिखा हुआ है, इट इज हेयर बाय नोटिफाइड दैट द बीएड फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप लोग बीएड के फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू देयर सबमिशन ऑफ द फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट एंड बीएड पास सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो रहा है वो जुलाई में होगा, तो इट इज गोइंग टू कुछ महीनों का टाइम होगा। अगर तब तक आप अपना बीएड का फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट ला सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन, फाइनल सेमेस्टर में आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन है जिसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू वर्क फॉर दिस। सो दिस वाज अबाउट दिस, मेरे ख्याल से दिस इज द एंटायर इन्फॉर्मेशन। बाकी दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट बिल्कुल अच्छे से डिटेल में, ठीक है। लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा एंड ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको और कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड ये भी है कि हो सकता है आपने ये वाली वीडियो पहले देख ली हो, कहीं ना कहीं आपको कोई नोटिफिकेशन नजर आ गया हो, बिकॉज मैं थोड़ा सा लेट हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को शेयर भी कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कजन्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, whosoever it is, ठीक है। So I'll just now meet you in my next video. Till then, you just take care of yourself. Bye bye. Thank you. Namaste. Jai Hind.